अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर हाज़िर हुआ हूँ आप सब लोगों के सामने। तो आज की वीडियो का बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि बिज़नेस ज़्यादा लोग जब करेंगे तो क्या हमें नुकसान होगा या इसका अल्टीमेटली हमें फ़ायदा होगा। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जितने ज़्यादा लोग बिज़नेस करेंगे या जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, हम इसको एक स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए नहीं बात कर रहे, हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि भाई अगर ज़्यादातर लोग काम करेंगे, इंडिपेंडेंसी कम होगी। मिसाल के तौर पे घर की मिसाल अगर ले लें, एक घर में 3 मर्द हैं और 3 के 3 कमाने वाले हैं, तो घर का जो एक आप ये कह लो कि कंडीशन है, सस्टेनेबिलिटी बहुत बेहतर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर एक बंदा घर में कमाने वाला है। और डिपेंडेंसी कम होगी, हर बंदा सेल्फ डिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से मुल्क के हवाले से भी अगर हम ये बात करें कि अगर एक मुल्क में मिसाल के तौर पे 2 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं और 10 के 10 करोड़ में से 10 करोड़ की अगर मिसाल है, उसमें से 9 करोड़ आवाम जो है कमाने वाली है, या 9 करोड़ को भी छोड़ो क्योंकि मेल फीमेल होता है कि 5-5 अगर हम करें कि 5 करोड़ मेल है, 5 करोड़ फीमेल है, तो उसमें से 4 करोड़ ओनली भी अगर मर्द कमाने वाले हो ना, तो आप उस मुल्क की जो है वो मईशत को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि भाई उसकी मईशत बहुत अच्छे से चलती है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम इतना सोच लें कि भाई हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हम सिर्फ इतनी सी चीज़ सोच लें, तो इसमें हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है, क्योंकि ज़ाहिर है हम टैक्सेस देंगे और हर बंदा कमाएगा, हर बंदा टैक्स देगा, तो हमारे मुल्क की मईशत अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। और इससे फ़ायदे क्या होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हर बंदा, अगर हम स्पेसिफिक बिज़नेस की बात करें, तो अगर मिसाल के तौर पर हम ऐसे बिज़नेस की बात करें जो कि आम लोग कर रहे हैं, करियाना स्टोर लोगों ने खोले हुए हैं, तो बराबर अगर 3-4 करियाना स्टोर है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। नुकसान तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई जो पहले वाली शॉप वाला है उसका जो बिज़नेस कम होना शुरू हो जाएगा, जबकि इसके फ़ायदे अगर हम देखें तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। पहली बात तो ये कि भाई रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है। अगर आप रिज़्क की जो डेफिनेशन है वो इस पर रखते हो कि भाई मखलूक के ऊपर डिपेंड करते हो, तो भाई आपकी गलत डेफिनेशन है। जबकि हकीकत में ये है कि रिज़्क देने वाला राज़िक है वो अल्लाह ताला है, सिंपल सी बात है। और अगर बराबर 3-4, अक्सर आपने देखा होगा कि एक जगह एक एरिया बना हुआ है, उसका नाम बना हुआ है कि भाई यहाँ पे लोहा सस्ता मिलता है, यहाँ पे सोना सस्ता मिलता है, तो भाई वो एक एरिया बने वहाँ पे 10-10 दुकानें, 20-20 दुकानें, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि आवाम को फ़ायदा होता है। आवाम जाएगी तो आवाम बोलेगी कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ कितने की आपके पास। तो अगर सिंगल दुकान वाला होगा ना तो वो आपको चीज़ महंगी भी दे सकता है, लेकिन अगर 2-4 दुकान वाले होंगे तो कॉम्पिटिशन चलेगा कि भाई कम से कम रेट पर सेल करना है ताकि हमारा माल सेल हो जाए, तो इसकी ये फ़ायदे आवाम को फ़ायदा होगा। जितने लोग ज़्यादा बिज़नेस करेंगे, जितने लोग एक पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर आएंगे, मिसाल के तौर पे आप एक कोई भी बिज़नेस के बारे में सोचो और जिस बिज़नेस का कंपटीशन कम है ना, उस बिज़नेस में आप लग जाओ, तो उसका फ़ायदा आवाम को आप दे रहे हो। एक तरह से आवाम उसका फ़ायदा उठा रही है कि आप ज़ाहिर है आपको चीज़ कम से कम में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, कम से कम में सेल करनी पड़ेगी। आप एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, पोल्ट्री का बिज़नेस काफ़ी लोग कर रहे हैं। अंडे वगैरह जो इसकी लेयर मुर्गी कहलाती है, उसके जो है ना फार्म हाउसेस लोगों ने खोले हुए हैं, तो उसका अंडा जो है ना जब सेल होता है, सुजुकी वाले फर्स्ट तो जैसे फार्म से उठाते हैं, वो सुजुकी वाले उठाते हैं, वो फिर लाके सप्लाई का काम करते हैं, वो दुकान वालों को देते हैं, दुकान वाला फिर कस्टमर को देता है। तो ये जो अंडा जो सेल होता है ना, वो फार्म वालों का ज़ाहिर है बल्क अमाउंट में उनका अंडा आ रहा है, अब वो कम से कम में सेल करने की कोशिश करेंगे। इसकी मिसाल अगर हम इस तरीके से लें कि अगर पूरे शहर में सिर्फ एक फार्म है, तो ज़ाहिर है वो फिर अंडा फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो बताने का मकसद ये है कि हर बिज़नेस में कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही आवाम के लिए फ़ायदा है और उस बंदे के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उसको कंपटीशन जब मिलेगा ना तो वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। विदाउट कंपटीशन बंदा इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता बिज़नेस में। फिर वो स्किल सीखेगा, फिर वो डिफरेंट चीज़ें सीखेगा। मिसाल आपको मैं छोटी सी दूँ कि अगर कोई किसी बंदे की लोहे की दुकान है, लोहा वो सेल करता है, मेटल सेल करता है, और साथ साथ उसकी बहुत सारी दुकानें आ जाती हैं, 3-4 दुकान जो है ना लोग साइड बाय साइड रख लेते हैं। तो अब वो बंदा जो पर्टिकुलर जो पहले से सेल कर रहा है वो क्या करेगा, वो स्किल सीखेगा। वो क्या करेगा, उस लोहे की चीज़ें बना के सेल करेगा, लोहे को डिफरेंट शेप्स में कट करना शुरू करेगा, फिर वो वेल्डिंग का काम भी स्टार्ट कर देगा, फिर वो साइड बाय साइड मशीन्स लगा लेगा डिफरेंट। तो इससे उसका अल्टीमेटली उस बंदे का भी फ़ायदा है कि वो डिफरेंट स्किल सीख रहा है, डिफरेंट उसको स्किल सेट आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना जितनी ज़्यादा मशीन्स वो रखेगा उतनी ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट हायर करेगा, तो एक तरह से जॉब्स भी बनेंगी।
तो इस तरह एक तरह से हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी एक मुल्क के अंदर, उसकी जो है ना इम्पोर्ट, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इम्पोर्ट उसकी कम होगी। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, ज़ाहिर है कि सप्लाई डिमांड सप्लाई का उसूल है कि भाई जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आपको सप्लाई जो है ना वो बनानी पड़ेगी। अगर डिमांड ज़्यादा है और आप सप्लाई कम कर रहे हो तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ खोल सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मिसाल आप छोटी सी एक मिसाल के साथ समझाऊँ कि अगर एक मुल्क में अंडों की ज़रूरत है 1 लाख अंडा एक दिन में सेल होता है, सेल होना चाहिए, उसकी मतलब सप्लाई डिमांड इतनी है, लेकिन सप्लाई से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 1000। तो आप सोचें ना कि कितने लोगों की इसमें अपॉर्चुनिटी है कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें कोई ऐसे बिज़नेस के बारे में सोचना है जिसकी जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो हमें उस ऐसे बिज़नेस के अंदर जाना है। और बिज़नेस जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बिज़नेस किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है बाय एंड सेल का बिज़नेस, जैसे कि कबाड़ वाले कर रहे होते हैं। हम समझते हैं यार ये लोग गरीब है, वो बहुत माशाल्लाह अमीर लोग हैं। और हमें बिज़नेस की जो प्रॉफिट है वो किस तरह से सोचना है। प्रॉफिट हमें ये नहीं सोचना कि यार हम करियाना स्टोर चला रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होगा या इस तरह होगा। बताने का मकसद ये प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। मिसाल के तौर पे एक करियाने स्टोर वाला है, उसको एक टॉफ़ी पड़ रही है 1 रुपये की और वो सेल कर रहा है 2 रुपये की, तो मतलब वो 100% प्रॉफिट कर रहा है। और एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर है जो बेचारा, मतलब एक तरह से आप ये कह लो जिन्होंने एस्टेट एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2% लेते हैं, 2% उनको कमीशन मिल रहा होता है एक प्रॉपर्टी सेल करने का। तो आप कहाँ 2% कहाँ 100%। करियाना स्टोर वाला एक टॉफ़ी बेच के 1 रुपये की वो टॉफ़ी उसको पड़ती है, वो 2 रुपये की बेचता है, तो उसको परसेंटेज कमीशन प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आप हमेशा ऐसे बिज़नेस के अंदर सोचो जिसका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जिसमें ज़्यादा हो। आप ये नहीं सोचो कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 10 लाख का आ रहा है, नहीं भाई, परसेंटेज पे आप खेलो। ऐसा नहीं है कि आपने भाई 10 लाख की चीज़ खरीदी हुई, उस पर आपको सिर्फ 50,000 प्रॉफिट मिल रहा है या 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, ये इसका ज़्यादा फ़ायदा, इसमें इसका फ़ायदा ये है, ड्रॉबैक ये है। फ़ायदा ये है कि आप जितने ज़्यादा की अमाउंट में काम करते हो, जैसे 10 लाख वाली चीज़ आप सेल कर रहे हो और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो भी आपको लाखों में तो प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलते हो हाँ चलो यार लाखों में तो हो रहा है, चलो ठीक है। करियाना स्टोर में क्या 2-2 रुपये का प्रॉफिट है। तो बताने का मकसद ये है कि आप उसको प्रॉफिट को हमेशा परसेंटेज की निगाह से देखो। दूसरी चीज़ ये कि मैं बात कर रहा था कि कितने टाइप के बिज़नेस होता है। बाय एंड सेल का बिज़नेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस होता है, मतलब कोई चीज़ आप खुद बना रहे हो और सेल कर रहे हो, और ये भी एक बिज़नेस की टाइप है। फिर आ जाता है आपका सेलिंग का बिज़नेस, मार्केटिंग का बिज़नेस, इसमें आपका विदाउट प्रॉफिट आप काम कर सकते हो। एक होता है एडवर्टाइजमेंट का बिज़नेस, एडवर्टाइजमेंट आप लगा के लोगों की उससे मतलब अर्न कर सकते हो। फिर आता है मार्केट, जैसे सेल्समैन होते हैं, वो भी एक कमीशन एजेंट आप कह लो, तो उसके थ्रू भी आप बिज़नेस कर सकते हो, वो भी एक बिज़नेस की टाइप है। फिर मैंने आपको जैसे बताया बाय एंड सेल का, बाय एंड सेल में भी डिफरेंट है कि भाई आप कितने प्रॉफिट पे काम करते हो, क्या मार्जिन होता है आपका, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप है। फिर आ जाता है आपका सिंपल, जो आप सेलिंग करते हो। सिंपल सेलिंग का मतलब ये है कि भाई आपने प्रोडक्ट कहीं से उठाया, उसको सेल किया, उसमें फिर आपको डिफरेंट चीज़ें समझनी है कि भाई आप कम से कम में चीज़ उठानी है, कम और ज़्यादा में सेल करनी है, किस तरीके से आप प्राइस लो से लो, सस्ती कहाँ से आप खरीद सकते हो। असल इसमें गेम यहाँ का होता है, जो सेलिंग का बिज़नेस होता है। फिर आपका बाय एंड सेल का बिज़नेस होता है। बाय एंड सेल में क्या है, बाय एंड सेल में आप चीज़ कम से कम उठाओ, चीज़ ज़्यादा में सेल करो। जैसे कबाड़ वाले का मिसाल आप अच्छी से समझ सकते हो कि वो सरिया अगर आप सेल करते हो तो कितने कम में सेल होता है, उस कितने महंगे में से वो लोग सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको आपने उसकी वैल्यू ऐड करी, फिर आपने सेल किया, उसको प्रोडक्ट बना के सेल किया। मिसाल है, आपने कोई लोहे की शीट खरीदी, उससे आपने लोहे का ड्रम बनाया, या आप कह लो लोहे का एक टैंक बनाया एक शीट से, उसको आपने सेल कर दिया। तो ये भी एक और डिफरेंट मिसालें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सेल करने की। जैसे कुछ लोग जो है वो, आप ये समझो कि भुट्टा ख़रीदते हैं, भुट्टा होता है ना, कॉर्न ख़रीदा, उनकी जो है मकई अलग करी, उसको फिर मकई को पैकेट में करके सेल किया। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम काम कर सकते हैं इसमें। तो डिफरेंट बिज़नेस की टाइप्स हैं, डिफरेंट बिज़नेस की जो है वो एक आप ये कह लो कि टाइप्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिज़नेस में एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है, वो ये है कि बिज़नेस में कभी उधार पे काम नहीं करना। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सहाबा किराम से ये चीज़ मतलब उनके, आप ये कह लो कि उनके अमल में ये चीज़ थी कि भाई उधार पे काम नहीं करना। उधार पे आप ना ख़रीदो ना बेचो, आप रिस्क लेना सीखो। मिसाल के तौर पे आपने शॉप स्टार्ट करी, अक्सर लोग शॉप्स पे यही कर रहे हैं कि भाई वो उधार पे माल उठाते हैं, जो कि गलत है। मतलब गलत से मुराद ये है कि आप अपने ऊपर रिस्क लेके करो ना, तो आपको फ़ायदा है। अब उधार पे उठाने का सीन क्या होता है, तो जितना अभी तक मैंने समझा है वो ये है कि भाई वो उधार पे माल उठाते हैं, 1 लाख का माल उन्होंने उधार पर उठा लिया, तो अब उनका माल सेल हो गया तो वो पैसे दे देंगे, नहीं सेल हुआ तो वो माल वापस कर देंगे। तो भाई ये अजीब सी चीज़ है। आप माल उठाओ, कम से कम उठा लो, लेकिन उठाओ अपने पैसे से उठाओ और
सेल भी करो तो उधार पे सेल नहीं करो, उनको पैसों पे सेल करो। तो ये सारे उसूल हैं जो आपको करने, सच बोलना है हर चीज़ की, जो भी आपको चीज़ है उसकी सच्चाई बतानी है कि भाई इसमें ये ख़राबी है, ये अच्छाई है, तो हर चीज़ आपको बता के सेल करना है, प्रॉपर सेल करना है चीज़ को। और लिखना ज़रूर है, कोई भी आप डीलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन डील कर रहे हो, तो उस पर लिखो, उस पर आप चैट पे एक चीज़ सेव करो, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो कल को कोई इशू आए तो आप दिखा सको भाई ये चीज़ हमने लिख के जो है वो डीलिंग की थी। भले आपका फिजिकल बिज़नेस भी, उसको भी आप लिख के ही हर चीज़ की डीलिंग करो। जिस तरीके से प्रॉपर्टी में हम लोग करते हैं वो डीलिंग लिखाई वाली होती है, पूरी पेपर वर्क होता है। इस तरीके से हर कोई भी डीलिंग हो उसमें आपको लिखाई ज़रूरी है, ताकि कल को क्लेम बैक हो तो आप बता सको कि भाई ये प्रूफ है मेरे पास। तो हर चीज़ के अंदर ये चीज़ आप लाजमी करो। दूसरा ये कि भाई गवर्नमेंट को आप टैक्स लाजमी दो, टैक्स देना लाजिम है। हम लोग बोलते हैं यार FBR पकड़ लेगी, ये कर लेगी, गलत बात है यार। क्यों पकड़ लेगी? आप तरीके से आप टैक्स दोगे, क्यों पकड़ेगी आपको? आप टैक्स दो, लाजमी दो, क्योंकि आप इस मुल्क के अंदर आप खा रहे हो, इस मुल्क के अंदर जो आप रह रहे हो, इस मुल्क में आपको फिर आप कहते हो सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और सिक्योरिटी वो लोग कह रहे होते हैं सिक्योरिटी का, जो लोग टैक्स भी नहीं दे रहे, तो उनका कोई हक ही नहीं बनता। आप अगर टैक्स दे रहे हो फिर आप इस बारे में बोल भी सकते हो कि भाई हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। जब आप टैक्स देते ही नहीं हो तो फिर आप बोल भी नहीं सकते। तो हर बंदे को चाहिए कि भाई टैक्स दे, अपने हिसाब से टैक्स दे। भले वो देखिए हर बंदा इनडायरेक्टली टैक्स को दे रहा है, लेकिन अगर वो बिज़नेस ऑनर है तो उसको चाहिए कि भाई वो प्रॉपर्ली उसका जो फाइल होता है, वो फाइल का तरीका होता है, तो वो रिटर्न फाइल करे।